हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई देख सकते हैं मार्केट में कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है और ट्रेड कहाँ पे और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक जो है बाइंग आती है, जो कि बहुत हैवी बाइंग आती है। तो इसका मुझे कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता। रीज़न ये है कि पता नहीं ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई थी रात में, जबकि फेड की जो कमेंट्री थी वो इतनी ज़्यादा बेकार थी। हमारा जो रुपीज़ की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो कंटिन्यू डेप्रिशिएट कर रहा है, 83 की तरफ वो अप्रोच कर रहा है, डॉलर 113 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यूएस की आप बॉन्ड यील्ड देखोगे तो वो 2 से 3% तक जंप हो गई है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है चीज़ें अच्छी कहाँ हैं। अब हम रुपीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, रुपीज़ को मैनेज करने के लिए जो रिज़र्व है हमारा, वो ऑलरेडी $200 बिलियन जो है वो खाली हो चुका है। इसके बाद भी जो ये डेप्रिशिएशन चल रहा है, ये इसका सीधा इफेक्ट जो है ट्रेड पे पड़ेगा। ट्रेड मतलब ट्रेड में घाटा होगा तो असर बैंक में दिखेगा। बैंक में असर दिखेगा तो वो कुछ दिन, ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद दिखेगा, वो असर दिखेगा 2 से 3 दिन में। समझ रहा है, वो असर 2 से 3 दिन में ही दिखेगा कहीं ना कहीं। तो इसके बाद असर दिखने की बात छोड़ दीजिए। यहाँ पे मार्केट को एकदम से पंप कर दिया गया यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कट मैनिपुलेशन सुबह के टाइम पे तो दिख ही रहा था। यहाँ पे 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाता मार्केट तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता था रात का। और सारी सिनेरियो को अगर मैच करके देखा जाए तो कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा था कि मार्केट में कॉल साइड की तरफ या अप मूव की तरफ कोई भी ट्रेड किया जाए। तो मैंने इसको कैच नहीं किया और मार्केट बहुत ऊपर भी चली जाती, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बन रहा था यहाँ पे। फंडामेंटल्स कोई भी जो है इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे थे कि ऊपर की तरफ का कोई भी लॉन्ग ट्रेड बनाया जाए वहाँ पे। अब जो है मेन चीज़ इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो देखिए, इन्फ्लेशन की क्या ही बात करें, इन्फ्लेशन तो है ही नहीं। इन्फ्लेशन में तो हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग के पास या तो पैसे ही नहीं है ना। बाहर की चीज़ें तो बहुत सस्ती मिल रही है लेकिन हम ही लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको। इतने ज़्यादा हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं। आरबीआई की मीटिंग एमपीसी जो है मॉर्निंग के टाइम पे थी, वो भी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है गवर्नमेंट रिव्यू के लिए। तो कहने का मतलब है पब्लिक से बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखिए इस वक्त क्या है ना, सेलिंग के मोड में सब लोग हैं। अगर मैं पिछले आपको दिखाऊं, 21 तारीख से मार्केट ऑलमोस्ट उसी जगह पे है ना, उसी जगह पे बहुत ज़्यादा ना अप है ना बहुत ज़्यादा डाउन है। तो कहने का मतलब है मार्केट में बहुत ज़्यादा, और जबकि एफआईआईज तो बुलिश हैं, जैसे सब लोग हैं ना, हम लोग खुद ही डाटा देखते हैं तो एफआईआईज बुलिश हैं। लेकिन मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं अभी डाटा को नहीं देखूंगी, ठीक है। तो ये सब मूव जो है अभी, अगर मान लीजिए कल भी कोई ऐसा मूव आ जाता है तो मैं उसको कैच करने बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, ठीक है। मैं उसको छोड़ूंगी, मैं जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगी कि मार्केट में सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी मिले। आप भी कोशिश करिएगा, बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा 1 से 2 दिन, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, पिक्चर हैं, वो 1 से 2 दिन, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही क्लियर हो जाएंगी, आपके आगे दिख जाएंगी आपको। तो कोशिश करिए, ट्राई करिएगा अभी उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, और नीचे की तरफ अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़्यादा वो करें। चीज़ें सही नहीं हैं, इस वजह से मैंने ये चीज़ आप लोग को समझा दी। बाकी देखिए आपकी मर्ज़ी है, सबका अपना पैसा होता है, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, मार्केट में अभी रिटेलर्स के माइंड में ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि डाली जा रही हैं कि मार्केट वीक नहीं है, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब ये चीज़ें बैठ जाएंगी मार्केट में ना, और आई थिंक बहुत लोगों के बैठ भी गई कि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है हमारी और ये वो, तो ये सबसे ज़्यादा खतरे की चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी बातों पे थोड़ा सा ना फंडामेंटली भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हैं। आप एक बार गलत हो जाओगे, 2 बार गलत हो जाओगे, लेकिन अगर फंडामेंटली आप चलोगे ना तो आप मैक्सिमम टाइम सही रहोगे। 1-2 बार गलत होगे, बाकी जितने भी टाइम में आप सही ही रहोगे वहाँ पे, ठीक है। तो फंडामेंटली आप ध्यान रखा करो। अब बाकी जो है बात कर लेते हैं कल के लिए बात करने के लिए यहाँ पहले हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको जो है थोड़ा सा, 1 मिनट मैं इसको नीचे कर लूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसके नीचे अगर मुझे मार्केट किसी भी टाइम पे मिल जाएगी, ये जो लेवल है 41,250 का, इसके नीचे मेरा एसएल रहेगा 50 से 60 पॉइंट का, मेरा अपसाइड में एसएल रहेगा। मेरा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 41,000 का, 41,050 का, सॉरी। यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड जो हो जाएगा 40,850 का हो जाएगा सेकंड टारगेट, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है। अभी डाउ जोन जो है 150 पॉइंट के आसपास, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है, मतलब अभी फ्लैटिश दिखा रहा है, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखा रहा। गैप डाउन का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है। मार्केट अगर ऊपर जाएगी मैं अवॉइड कर दूंगी। यहाँ पे अगर कहीं रिजेक्शन लेती है मार्केट अगेन, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने 1 बार 2 बार
कई बार रिजेक्शन लिया है। मार्केट अगर इसके ऊपर भी निकलती है ना तो भी मैं ट्रेड नहीं लेना पसंद करूँगी। रीज़न ये है कि फंडामेंटली अगर मुझे चीज़ें सही दिखेंगी तभी मैं ट्रेड लूँगी अपसाइड का, नहीं तो मैं अपसाइड के ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं ट्रेड ही नहीं करूँगी। यहाँ पे अगर मुझे कोई भी रिजेक्शन दिखेगा तो मैं यहाँ पे कहीं एसएल रख करके 100 पॉइंट इसके ऊपर का, ये जो लेवल है ये 41,500 का लेवल है, ठीक है, 500 के ऊपर का ही हम कहीं एसएल रख लेंगे 10-20 पॉइंट ऊपर बढ़ा करके, और फिर मैं नीचे की ट्रेड लूँगी। टारगेट यही रहेगा, पहला 250 का रहेगा, दूसरा रहेगा 41,000 का। ये ऊपर की तरफ से अगर यहाँ से मार्केट मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँगी इंट्राडे में, ठीक है। इस पे आप ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ मैं चेज़ करने के लिए नहीं जाऊंगी। बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा ये है कि नहीं रहे तो फिर भी वो वेट कर ले, यहाँ पे क्रॉस हो जाने देना एक बार। 500 आप जिसको अप साइड की ट्रेड लेनी है, 500 को अगर आप क्रॉस यहाँ पे हो जाने दीजिएगा, टिक जाने दीजिएगा। 30 मिनट्स की कोई कैंडल क्लोजिंग दे देती है, देखिए क्लोजिंग ज़रूरी है। 30 मिनट्स की कैंडल ज़रूर देखिएगा, 15 मिनट्स की मत देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। मार्केट फिर वो नीचे आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसकी। 30 मिनट की कैंडल आप देखिएगा, अगर क्लोजिंग मिल जाती है आपको तो फिर आप एक 200-300 पॉइंट के लिए ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ चाहें तो अवॉइड कर दें। मैंने सिनेरियोज आपको सारे समझा दिए हैं कि चीज़ें फंडामेंटली क्या चल रही हैं। 1 से 2 दिन अगर आप ऊपर की ट्रेड अवॉइड कर देंगे तो उसमें कोई बड़ी बात या ऐसा कोई घाटा नहीं हो जाएगा कि अरे इतनी लंबी रैली मिस हो गई या ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट यहीं है, मार्केट देगी। और अभी मार्केट में एक डिप मेरे हिसाब से आना चाहिए। एफआईज ज़रा सा भी अगर सेलिंग पे हो गए तो मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा जो है डिप आएगा। अभी थोड़ा बहुत जो मैनेज हो रहा है वो एफआईज की वजह से ही मैनेज चल रहा है। वो अभी मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन चल रहा है ना रुपीज़ का, वो भी अभी कुछ दिन में मे बी 1 से 2 दिन में ही सेलिंग करेंगे मार्केट में। तो इसी वजह से मैं अपसाइड के कोई भी ट्रेड नहीं लेना पसंद करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाती है तो आपको देखिए 2 लेवल पे ध्यान रखना है। मार्केट अगर 41,000 के आसपास कहीं मिल जाती है आपको, मतलब 200 से 300 पॉइंट अगर गैप डाउन हो जाती है, या 200 पॉइंट ही हो जाती है, 100 पॉइंट ही हो जाती है, इसके बीच में हो जाती है और मार्केट नीचे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे का 50-60 पॉइंट का एसएल रख करके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो भी आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे रह सकता है 41,250। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपका यहाँ ऊपर तक का 400 तक का ही टारगेट आप समझिएगा ऊपर तक के लिए, अगर इसको ब्रेक करता है। नहीं तो अगर आप कोई भी नीचे की तरफ से ट्रेड ले रहे हैं तो आप 200-300 पॉइंट पे बुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से मे बी मार्केट जो है एक रिवर्स दे सकती है। तो इस बैंक निफ्टी में इस तरीके से वर्क करिएगा। निफ्टी जो है, निफ्टी में हम देखें तो देखिए निफ्टी अभी चैनल के एकदम नीचे जो है लोअर लाइन पे है, तो इसका सिनेरियो थोड़ा सा मुझे अलग लगता है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट लेती है इस लाइन पे तो आप बाय कर सकते हैं। अब बाय कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टारगेट, अभी ये जो है 18,050 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ कहीं इस पे 18,050 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपन थोड़ा सा गैप अप हो गई या थोड़ा सा गैप डाउन होकर के इसमें आ जाती है, मतलब 20-30 पॉइंट नीचे खुल करके वापस इसमें आ जाती है, कोई पिन बार टाइप की कैंडल बनाती है तो आप उसका एसएल रख करके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे 18,050 है तो आप यहाँ पे 18,150 के टारगेट के अप्रॉक्स कहीं इस लेवल तक के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। ये कौन सा लेवल है मैं इसको मार्क कर दूँ, आप इस किसी लेवल के लिए मे बी इसके ऊपर फिर निकलेगी, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेगी। मार्केट 130 का लेवल है, सॉरी, ठीक है, तो ये 130 के लेवल तक के लिए आप बैठ सकते हैं मार्केट में। फिर आप क्विकली निकल जाइएगा, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो अपसाइड में हूँ नहीं, बट ये उनके लिए है जिनको अपसाइड की ट्रेड, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप ट्रेड ले लीजिएगा यहाँ पे, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो मैं नीचे की तरफ इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ। अगर 18,000 ये जो लोअर जो चैनल की लोअर लाइन है अगर इसको ब्रेक करेगी तो मेरा जो टारगेट होगा नीचे की तरफ 950 एंड देन 800 तक का टारगेट रहेगा। एसएल मेरा रहेगा 40 से 50 पॉइंट्स का ऊपर और टारगेट मेरा फर्स्ट रहेगा 950, देन जो मेरा टारगेट रहेगा डायरेक्ट 800 का रहेगा। ये मेरा नीचे का निफ्टी का लेवल है। ऊपर की तरफ मैं बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करूँगी, गैप अप हो जाता है मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं फाइंड आउट करूँगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, कहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, कहाँ पे किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्क करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।